हेलो डिवाइन सोल्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो बेसिक इनर वर्क सीरीज़ में, जिसमें सभी सोल्स के लिए, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे 3D सोल्स हैं, चाहे 5D सोल्स हैं, सब इसमें जो पॉइंट्स हैं उन पे ध्यान दे सकते हैं और अपने इनर वर्क को अच्छा कर सकते हैं। स्पेशली वो सोल्स जो मेडिटेशन नहीं कर सकते बट पीस, माइंड पीस, इंटरनल लेवल के पीस सब डिज़र्व करते हैं। तो इस सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक फॉरगिव। ये फॉरगिव के लिए, इस फॉरगिव वर्ड को आप एक छोटा वर्ड ना समझें, इसमें बहुत सब लेसन्स आते हैं। ये एक बहुत वाइड पॉइंट है फॉरगिव। तो जैसे कि हमारा बेसिक सीरीज़ में पहले आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं। जितना आप प्रोटेक्शन अपने ऑरा में रखेंगे, जितना आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे, उतना आपको एक इनर लेवल का पीस फील होगा। जब आप प्रेजेंट मोमेंट पर रहते हैं, ज़्यादा अपने आप को माइंड मेंटली पास्ट में नहीं हो, आप फिजिकली पास्ट में नहीं हो, यहीं हो, प्रेजेंट मोमेंट में हो, तब आपको एक अलाइनमेंट दिखता है अपना, अपने काम के साथ। अगर आप ऑफिस का भी काम कर रहे हो ना, तो यू फील फुली एनर्जेटिक, मोटिवेटेड, फोकस्ड। फॉरगिव, फॉरगिव का मीनिंग क्या है, क्या जानते हैं आप? माफ़ करना। हम जानते हैं, क्या हम करते हैं माफ़ अपने आप को या अदर सोल को? ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई एक क्यास हुआ, चाहे किसी फैमिली के साथ हुआ, किसी क्लोज वन है या फिर बहुत दूर के हैं, वो दुख, दर्द या वो गुस्सा मन में रखना। देखिए, फॉरगिव एक बहुत बड़ा सिनेरियो है। यहाँ पर हमारे माइंड को बहुत ओपन अप होना होता है, हमें अपने दिल से ओपन अप होना होता है। अगर आप अपने बैरियर्स या अपनी बाउंड्रीज को सेट करके रखोगे तो फिर आप ये नहीं कर सकते। तभी पहले प्रेजेंट मोमेंट में आकर ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया था कि आप जब ऑब्जर्व करते हो तो आप सामने जो सोल हैं उनके पेन को भी समझते हो। आप और आपके फ्रेंड एक साथ हैं, कनेक्टेड हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कुछ कह दिया बट आप उन्हें फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने सब सिनेरियोज के बारे में सोच रहे हो, बट ये भी तो देखिए कि जो सामने सोल है उनके साथ क्या हुआ है, क्या रीज़न है उन्होंने ऐसे एक्ट किया। मे भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वजह से वो इरिटेट हो तो ऐसा किया। फॉरगिव कर देना, इनमें सबको फॉरगिव करना ज़रूरी होता है। इसकी डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं। सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट है होपोनो प्रेयर। जब भी आप कुछ पास से रिलीज करने की कोशिश करते हैं तो इस बात के लिए ज़रूर तैयार रहिएगा, आपको उससे रिलेटेड जो आपके बना के रखी हुई धारणाएं हैं या फिर सोचे हुए कोई थॉट्स हैं, वो आपको याद दिलाया जाएगा, जिससे आपको हैवी फील हो सकता है कुछ समय, इनिशियल डेज में, एंड देन वो धीरे धीरे कम होके ख़त्म हो जाएगा। यही मिस्टेक काफ़ी सोल्स करती हैं कि जानना है, पास्ट रिलीज़ करना है, बट क्या कॉन्सिक्वेंस होने हैं बाद में उसको जाने बिना शुरू करते हैं। फिर बाद में जब वो पेन, सफरिंग फील होने लगती है, बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए आपका एक कनेक्शन ही है, फीमेल कनेक्शन है, एक मेल के साथ कनेक्शन है जिसमें बहुत अच्छा था, बट एट द एंड वो टूट गया किसी भी रीज़न से। आप कोई भी रीज़न ले सकते हैं। तो वहाँ पर उनके अंदर पेन है, फीमेल के अंदर, और वो फॉरगिव नहीं कर पा रही हैं उस पर्टिकुलर मेल को। उनके माइंड में रहेगा कि सब ऐसे हैं, इन्होंने चीट किया, इतना सारा इनपुट किया है मैंने, इतने सारे एफर्ट्स लगाए, फिर भी मुझे कुछ रिटर्न में नहीं मिला। उससे क्या होगा कि उनके माइंड में वो एनर्जी बनी हुई है, फॉरगिव उन्होंने किया नहीं है। नेक्स्ट पर्सन जो कनेक्ट किए वो भी सेम एनर्जी के कनेक्ट किए, और ये पेन और बढ़ गया। अगर वो उन्होंने फॉरगिव करना शुरू किया, तब क्या होगा, उस समय उन्हें वो पेन, वो मोमेंट्स याद आएंगे जिस एनर्जी में थे, एंड धीरे धीरे उन्हें उसके रीज़न भी समझ आएंगे कि अच्छा, यहाँ पे मे बी मैं ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रही थी तभी उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया। अगर मैं ऐसे एक्ट करती, मेरे माइंड में ये एक पॉइंट था, मैंने इसके अकॉर्डिंग आंसर दिया, पर सामने जो सोल है उन्होंने अदर पॉइंट के अकॉर्डिंग आंसर दिया। तो ऐसे आप रिफाइन करते हो, आपको समझ आता है कि यस, मैं क्या कर रही थी। तभी ऑब्जर्व करने का पॉइंट मैंने ऊपर रखा है
क्योंकि जब आपको किसी पर्सन को फॉरगिव भी करना होगा ना, तो उससे उसकी बातों को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है वो आना ज़रूरी है। तो फॉरगिव करने के लिए आप हुपोनो कर सकते हो। अगर आप किसी को फॉरगिव कर रहे हो तो मेंटली निकालने के लिए कंप्लीट आप पेपर पर लिख कर वो सब जो आपको परेशान कर रहा है पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, उसे जला सकते हो। अब आप ये अकेले रात में भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है टाइमिंग का। कोई सा भी पेन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। लिखिए जितना हो सकता है। अगर नहीं लिख पा रहे हो, बहुत सब है, तो एक बारी में एक पॉइंट लिखिए, थोड़ा थोड़ा करके रिलीज़ कीजिए। रोना आ रहा है रोइए, जो मन है करिए। और आप इससे फॉरगिव कर सकते हैं जिससे आपको रिलीफ मिले और आपको हैप्पीनेस फील हो। तो बस यही छोटे से पॉइंट आप सभी के लिए, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, एंजल हीलिंग, रेकी हीलिंग, आकाशिक रीडिंग के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ और आप अपनी साइड से सुझाव देना चाहते हैं, क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।